14 साल बाद दिल्ली दहली 10 नवंबर 2025 वो तारीख थी जब दिल्ली में जोरदार कार धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आकर 12 लोगों की जान चली गई। कई लोग घायल हैं, अभी भी 20 से ज्यादा घायल, जिनका दिल्ली के एलएचजेपी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इसी दिल्ली कार धमाके से जुड़ी 20 बड़ी खबरें अब मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। जिस कार से दिल्ली में धमाका हुआ उसका एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें डॉक्टर उमर दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कैनॉट प्लेस में विस्फोटक से भरी ये i20 गाड़ी दौड़ाता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, तस्वीर में सफेद रंग की ये i20 कार नजर आ रही है। यही कार दिल्ली धमाके में इस्तेमाल हुई, इसी का ये नया वीडियो है। 10 नवंबर दोपहर 2:05 का ये सीसीटीवी वीडियो आपके सामने। लाल किले में पार्किंग में लगाने से पहले उमर दिल्ली के कैनॉट प्लेस की सड़कों से होकर गुजरा था, बारूद से भरी ये गाड़ी लेकर। आपको बता दें, कैनॉट प्लेस से संसद भवन सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर, यानी 10 नवंबर वाले दिन उमर इस कार को दिल्ली के लाल किला लेकर गया। कैनॉट प्लेस जैसे इलाके में, हाई सिक्योरिटी इलाका आप कह लीजिए इसको, राजधानी दिल्ली का दिल आप कह लीजिए, इन तमाम इलाकों से होता हुआ उमर भीड़भाड़ वाले लाल किले वाले इलाके में पहुंचा था। और इससे पहले दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह अब तक की सबसे भयावह तस्वीर है। ब्लास्ट का वीडियो है, रेड लाइट पर लगे सीसीटीवी में कैद हुआ है। फुटेज में नजर आ रहा है लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग पर ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों की लंबी कतार है। सड़कों पर काफी भीड़भाड़ है, कार्स हैं, ऑटोज हैं, ई रिक्शा हैं, बसें खड़ी हुई नजर आ रही हैं, लोग पैदल चल रहे हैं। और इसी दौरान धमाका हो गया। धमाका होते ही कुछ वक्त के लिए अंधेरा छा गया। धमाके के बाद हड़कंप मचा, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है। वीडियो में गाड़ियों के परखच्चे उड़ते हुए नजर आए। दिल्ली धमाके को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पुष्टि की है, विस्फोटक से लदी i20 गाड़ी, उस पे मौजूद शख्स डॉक्टर उमर ही था। सूत्रों के मुताबिक कार के मलबे से मिले जले हुए शव के टुकड़ों का डीएनए टेस्ट किया गया है और डीएनए सैंपल मैच कर गए हैं। डॉक्टर उमर के परिवार के लोगों से 100% मैच हुआ है। उमर की मां और भाई ने डीएनए सैंपल दिए थे। जो ब्लास्ट में इस्तेमाल कार के मलबे से अवशेष मिले थे, उसी से इनका मिलान किया गया और इससे स्पष्ट हो गया उमर ही कार चला रहा था। उसी ने दिल्ली कार ब्लास्ट को अंजाम दिया, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई, 20 लोग घायल। दस नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके को लेकर जांच एजेंसियों को शुरू से ही शक था कि हमलावर डॉक्टर उमर ही है और वो ही कार चला रहा है। दरअसल जिस तरह से सफेद i20 कार के सीसीटीवी फुटेज सामने आए, उससे साफ हो रहा था कि कार में उमर ही है। धमाके के वक्त भी वो कार में ही था, लेकिन धमाके के बाद जिस तरह मलबे में उसका शव मिला, पहचान करनी मुश्किल थी। इसीलिए डीएनए टेस्ट कराया गया और जैसे ही उमर के परिवार के सदस्यों से डीएनए मैच हुआ, ये बात साफ हो गई कि कार उमर ही चला रहा था। बता दें, डॉक्टर उमर ही फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का प्रमुख था। फरीदाबाद में पुलिस की छापेमारी के बाद से फरार था। आतंक के डॉक्टर वाले नेटवर्क पर सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है और अब एजेंसीज के रडार पर डॉक्टर आदिल की शादी में शामिल हुए लोग भी आ गए, जिनसे जांच एजेंसी पूछताछ करने वाली है। आदिल की शादी हुई थी 4 अक्टूबर को कश्मीर में, जिसमें यूपी से भी कई लोग शामिल हुए। दरअसल जांच एजेंसियां ये जानना चाहती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आदिल की शादी में इस टेरर मॉड्यूल से जुड़ा कोई और शख्स भी शामिल हुआ हो, लेकिन अभी तक उसका नाम सामने ना आया हो। इसी का पता लगाने के लिए डॉक्टर आदिल की शादी में आए एक एक शख्स से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, आदिल सहारनपुर के मेडिकेयर अस्पताल में काम कर रहा था, जिसे 7 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। वहीं दिल्ली धमाके और फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूल को लेकर एक के बाद एक जो नए खुलासे हो रहे हैं। उमर और मुजम्मिल के कमरे से डायरी मिली है। खुलासा हुआ है कि डॉक्टर्स की ये टेरर मंडली काफी समय से आतंक की साजिश रच रही थी। ये डायरी डॉक्टर उमर के
रूम नंबर 4 और डॉक्टर मुजम्मिल के रूम नंबर 13 से मिली है। इसके अलावा पुलिस को एक डायरी मुजम्मिल के उस कमरे से भी मिली है जहां से पुलिस ने धौज में 360 किलो विस्फोटक बरामद किया और ये अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 300 मीटर की दूरी पर है। आपको बता दें, उमर और मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाते थे। उधर मुजम्मिल और उमर के कमरों से जो डायरीज मिली हैं उसमें ये दोनों कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे ताकि किसी को भी इन पर शक ना हो। जो बरामद हुई डायरियां हैं उनमें 8 से 12 नवंबर की तारीखों का जिक्र है, जो ये संकेत दे रहा है कि 8 से 12 नवंबर के बीच किसी बड़ी आतंकी साजिश को ये अंजाम देने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों को इनके नापाक मंसूबों की भनक लग गई। सूत्र बता रहे हैं डायरी में करीब 25 लोगों के नाम भी हैं जो इनकी आतंकी साजिश का हिस्सा थे या फिर इनकी मदद कर रहे थे। इनमें ज्यादातर जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के लोग हैं। अब ये पुलिस की जांच के दायरे में हैं, जिनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। तो जैश का आतंकी प्लान जो है वो पूरी तरीके से डायरी में नोटेड है, लेकिन उसे डिकोड करना होगा क्योंकि कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है और तारीखों का भी जिक्र किया गया है। 8 से 12 नवंबर की तारीख है। अब कहने के लिए तो ये डॉक्टर्स थे, लेकिन इनके इरादे बहुत खतरनाक थे। देश की राजधानी दिल्ली में बड़े धमाके की साजिश लंबे वक्त से ये लोग रच रहे थे। अंजाम देने के लिए उमर और मुजम्मिल सेशन जो एक ऐप होता है, इनक्रिप्टेड ऐप होता है, उसका इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे किसी भी यूजर के मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं होती है और ना ही चैट का कोई मेटा डेटा सेव होता है। दरअसल ये एक ऐसा ऐप है जो मैसेज को सुरक्षित रखने के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है, जिससे उस मैसेज को सिर्फ वहीं पढ़ सकता है जिससे मैसेज भेजा गया हो। इस ऐप की खासियत यह है कि ये टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो जैसे डेटा को कोड में बदल देता है ताकि हैकर्स या कोई भी तीसरा पक्ष जो है वो इस तक ना पहुंच पाए। दिल्ली धमाके की साजिश में डॉक्टर्स की टेरर मंडली का तुर्की कनेक्शन भी सामने आया। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल ने यह बताया है पूछताछ में कि जैश ए मोहम्मद से जुड़ने के शुरुआती दिनों में उसकी बात जिस हैंडलर से होती थी उसका गुप्त नाम अबू उक्सा था, जो तुर्की का वर्चुअल नंबर इस्तेमाल करता था। शुरुआती दिनों में इस हैंडलर ने अपना जो नंबर व्हाट्सएप पर बात करने के लिए दिया था वो +90 का था, लेकिन बाद में इस हैंडलर ने उमर और मुजम्मिल दोनों से सेशन ऐप पर बातचीत करने के लिए कहा ताकि उनकी बातचीत कभी भी लीक ना हो पाए और एजेंसियों को उनकी साजिश की भनक तक ना लगे। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में डॉक्टर मुजम्मिल ने यह भी कबूल कर लिया है कि साल 2022 हैंडलर से मिलने की लोकेशन भी तुर्की चुनी गई थी और जब वो और डॉक्टर उमर तुर्की गए तब जैश ए मोहम्मद के जिन हैंडलर्स से वहां मिले उनमें अबू उकासा मौजूद था। जांच में यह भी पता चला कि डॉक्टरों वाला ये हाइब्रिड आतंकियों का मॉड्यूल 2 टेलीग्राम ग्रुप उमर बिन खत्ताब और फरजान दारुल उलूम में जुड़ा हुआ था, जिस पर खुफिया एजेंसियों को शक है कि ये ग्रुप जैश ए मोहम्मद के थे, क्योंकि इन ग्रुप्स में जैश ए मोहम्मद और मौलाना मसूद अजहर के पुराने बयान, चिट्ठियां, जिहाद के लिए उकसावे वाली आतंकी सामग्री, आतंक समर्थक पोस्ट किए जाते थे। दिल्ली कार धमाके को लेकर नया जो खुलासा हुआ है, इस घटना के मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस सूत्र बता रहे हैं डॉक्टर उमर के करीब 50 जगहों के सीसीटीवी फुटेज अब तक हाथ लग गए हैं। डॉक्टर उमर ने जब फरीदाबाद से दिल्ली में एंट्री ली, उसके बाद से दिल्ली के किन किन इलाकों से वो होकर गुजरा, कहां कहां वो रुका, क्या कोई ऐसा शख्स था जिससे उसने बात की, मुलाकात की, तमाम जानकारियां सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस के हाथ है, खंगाली जा रही हैं। उमर ने कार लेकर दिल्ली के कई इलाकों का भी चक्कर लगाया। मैपिंग के हिसाब से 3 बजे से पहले उमर दिल्ली में कार लेकर कई जगह घूमता नजर आया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उमर पहले फरीदाबाद से साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में कई जगह देखा गया,
वहाँ से फिर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, ईस्ट से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में आया, दिल्ली की अलग अलग ज़िलों की मैं बात कर रही हूँ, रिंग रोड से, और फिर वहाँ से वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की तरफ गया। उमर नॉर्थ से फिर नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अशोक विहार में पहुंचा, कुछ देर के लिए वहां पर रुका, कुछ खाने के लिए लिया सामान, उसके बाद वहां से निकला, दोबारा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट आया जहां तुर्कमान गेट के पास मस्जिद में गया। उसके बाद से वहां से 3:19 पर वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के लाल किला पार्किंग में पहुंच गया था। फरीदाबाद में जब पुलिस ने डॉक्टर उमर के ठिकानों पर छापेमारी की तो वो पुलिस से बचने के लिए फरार हो गया। बचने की कोशिश में उमर कई जगह पर घूम रहा था। आरोपी डॉक्टर मोहम्मद उमर फरीदाबाद से फरार होने के बाद मेवात होते हुए फिरोजपुर झिरका भी पहुंचा। फिर वो वापस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दिल्ली की तरफ आया। रात हो जाने पर उमर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ढाबे पर ही रुका और ढाबे पर उसने रात गुजारी, लेकिन गाड़ी से बाहर नहीं निकला। रात भर वो ढाबे पर गाड़ी लगाकर गाड़ी में ही सोता रहा। इसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होते हुए वो फिर वापस फरीदाबाद आया और फरीदाबाद से होकर बदरपुर बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में एंटर हुआ। आरोपी उमर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। बदरपुर बॉर्डर के पास दिल्ली में एंट्री लेते वक्त उमर की तस्वीर भी सामने आई। फरीदाबाद से फरार होने के बाद आतंकी उमर को हर पल गिरफ्तारी का डर सता रहा था, लिहाजा उसने छिपने के लिए महफूज ठिकाने की तलाश की। आतंकी उमर का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें उमर तुर्कमान गेट के पास मस्जिद की तरफ भी जाता हुआ दिखा। उमर ने एक हाथ पैंट की जेब में डाला हुआ है, चलते चलते पीछे की तरफ मुड़कर देख रहा है, फिर आगे बढ़ जाता है। उमर का ये वीडियो लाल किले की पार्किंग में आने से पहले का है, जब वो मस्जिद गया था। खबर है उमर कुछ देर यहाँ रुका और इसके बाद लाल किले के पास पार्किंग में गया, जहाँ कई घंटे तक रुका रहा और फिर लाल किले के पास धमाके की खबर आई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।